उत्तराखंड में कुछ ही देर के बाद नए सीएम का ऐलान होने जा रहा है। जी हां, कुछ ही देर के बाद या कहिए कुछ ही मिनटों के बाद आपको पता होगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद, क्योंकि देहरादून में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बैठक में उत्तराखंड के नए सीएम को चुना जाएगा। 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये तीरथ सिंह रावत ने दावा एक बार फिर किया है। तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। 3 बजे विधानमंडल दल की बैठक होगी और हमारा केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं और वो तय करेंगे जो भी होगा सामने आएगा। और निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में फतह करेगी। और इस बीच अगला चेहरा कौन होगा, इसको लेकर तमाम अटकलें भी हैं। न्यूज नेशन से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बात की है। उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कही है, तीरथ इस्तीफा नहीं देते तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता। ये बात त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कही है। तीरथ सिंह रावत से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही थे। आपको बता दें, अब से कुछ ही देर के बाद दोपहर 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी। उसी विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। उस बैठक के बाद पता चलेगा कि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। बीजापुर गेस्ट हाउस में नेताओं का आना लगातार जारी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अब बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। आप सामने देखिए, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचे हुए हैं। वो भी इस बैठक में भाग लेंगे। अगर सामने की ओर आप देखेंगे तो इस वक्त देखिए जो बैठक अंदर चल रही है, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं डी पुरंदेश्वरी और नरेंद्र सिंह तोमर, उस बैठक में भाग लेने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी जाएंगे। देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत आए हुए हैं और अब वो भी बैठक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि विधानमंडल दल की बैठक से पहले एक रायशुमारी बनाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि क्या उनको भी दोबारा से मौका मिल सकता है। इस वक्त देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पहुँच चुके हैं और सर आप बैठक में भाग लेने पहुँचे हैं, क्या कुछ है सर आज? भाई आज विधानमंडल दल की बैठक है और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सर क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दोबारा आ रहे हैं, ऐसा कुछ है इंडिकेशन? नहीं, मैं बीजापुर गेस्ट हाउस आता ही रहता हूँ। सर विधायक दल से ही होगा नया नेता या गैर विधायक भी हो सकता है? नहीं, हमारे संविधान के मुताबिक विधायक अपना नेता चुनते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान का अनुपालन करती है। विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसी में नेता चुना जाएगा। सर आपका नाम भी इस लिस्ट में है सर, क्या कहना चाहेंगे? तो आपको खराब लग रहा है क्या? पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं बीजापुर गेस्ट हाउस और वो अब पर्यवेक्षकों की बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक जो अंदर हैं उनकी बैठक में भाग लेंगे। त्रिवेंद्र जी ने साफ कहा है कि भाजपा का एक सेट पैटर्न है और विधानमंडल दल की बैठक में चुना जाएगा कि नया नेता कौन होगा। और जब चुना जाएगा तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार नया मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। महत्वपूर्ण हो जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 साल सत्ता को चलाया है और उसके बाद उनकी भी रायशुमारी ली जाएगी नए नेता के चुनाव में। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ नेशन, देहरादून। चलिए सीधा रुख करते, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल डवास हैं, जो कल से अब तक हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तीरथ सिंह रावत का बयान और उस बयान का मतलब क्या है, वो राहुल डवास ने आपको कल बताया था। और देहरादून से हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो तीरथ सिंह रावत की जब ताजपोशी हुई थी तब भी देहरादून में मौजूद थे। तब से लेकर अब तक का सफर किस तरीके का रहा तीरथ सिंह रावत का, ये उनसे समझेंगे। सबसे पहले अभिषेक आपके पास आते हैं। इस वक्त क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ अपडेट, पीछे तस्वीरें क्या है? हाँ देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि बीजेपी का कार्यालय, जहाँ पर ये प्रदेश कार्यालय, अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो जाएगी। मीडिया को एक शेड के नीचे निर्धारित कर दिया गया है। पिछली बार जब तीरथ सिंह रावत चुने गए थे तो गेट से बाहर थी मीडिया, लेकिन इस बार धूप है, इतनी व्यवस्था बीजेपी ने इस बार मीडिया के लिए यहाँ की है। अब ये सारे लोग यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। अब से 20 मिनट बाद यहाँ पूरा
जो देहरादून, पूरे उत्तराखंड और पूरे देश की निगाहें इस बीजेपी कार्यालय पर होने वाली है। हालांकि औपचारिकताएं होंगी, नाम तय हो चुका है। बीजापुर में असली मीटिंग बीजापुर गेस्ट हाउस में चल रही है, वहां तय हो चुका है, तय दिल्ली ही हो चुका था। यहां सिर्फ पर्ची खोली जानी है और उस पर तीरथ सिंह रावत प्रस्ताव पेश कर देंगे कि इनके नाम का अनुमोदन करते हैं, ताली पीट दी जाएंगी और जो टेबल है उस पर थपथपी दे दी जाएगी और नए नेता का चुनाव हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं और आज से पौन घंटा बैठक जो उनकी पर्यवेक्षकों के साथ हुई है, कुछ हलचल देखिए नजर आ रही है यहाँ आपके पर तेज पीछे। हो रही है, सारे मीडिया कर्मी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल हलचल नजर रही है। मैं अपने विजय से कहूँगा कि पैन करके हाथ पे हैंडी कर लें कैमरा और कोशिश करें ऊपर चढ़ के दिखाएं दर्शकों को कि गेट खुलने वाला है ये और गाड़ियां अब धीरे धीरे यहाँ आएगी। ये तस्वीरें सीधी भाजपा कार्यालय के बाहर हलचल बड़ी है। पूरी ये बलबीर रोड है जिसे पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है और कोई भी देखिए ये रुद्रपुर के विधायक हैं, ये पहुंच चुके हैं। रुद्रपुर के विधायक कार्यालय प्रभारी से मुलाकात कर रहे हैं और अब ये धीरे धीरे विधायक यहाँ पहुँचने शुरू हो जाएंगे क्योंकि बीजापुर गेस्ट हाउस में सिर्फ वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा की है नरेंद्र तोमर ने और उनके साथी पर्यवेक्षक जो आई हैं पद्मश्री जी। तो कुल मिलाकर अब से कुछ ही देर में उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। वो त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हो सकते हैं, वो कोई और भी चेहरा होता है, लेकिन अनुराग इतनी बात ज़रूर है कि हमेशा से बीजेपी नए नामों को लाकर चौंकाती रही है। जिसकी नाम की कहीं चर्चा नहीं होती, अचानक से वो बड़ा नेता हो जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। इस बार बीजेपी ऐसा करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि धन सिंह रावत का पिछली बार भी नाम बहुत तेज़ी से उछला था, इस बार भी उछल रहा है। धामी का नाम बहुत तेजी से उछला था पिछली बार, पुष्कर धामी का, सतपाल महाराज का, लेकिन वो चेहरों पर तवज्जो नहीं दी गई और तीरथ सिंह रावत जिनका कोई जिक्र नहीं था अनुराग, वो बन गए। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हर अपडेट न्यूज नेशन सबसे पहले पहुंचाएगा। राहुल डबास का रुख करते हैं। राहुल, तीरथ सिंह रावत का जाना क्या सिर्फ संवैधानिक कारण, संवैधानिक पहलू या उनके वो लगातार बयान जिसके चलते वो चर्चा में रहे, लगातार निशाने पर रहे? अनुराग, तीन बड़े कारण थे। पहला तो संवैधानिक, क्योंकि 25 सीटों पे उपचुनाव होना है पूरे देश में, जिसमें ममता बनर्जी की सीट भी शामिल हो सकती है। ऐसे में अगर ये चुनाव किया जाता, उपचुनाव को इजाजत देती, तो उत्तराखंड में ही 2 सीटों पर होता, गंगोत्री के साथ साथ हल्द्वानी में भी, क्योंकि इंदिरा हृदय की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी ये रिस्क ले नहीं सकती थी उत्तराखंड में, खासतौर पर क्योंकि कोरोना के साथ साथ मानसून की वजह से, बादल फटने की वजह से कई प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है। ऐसे में ये रिस्क लिया नहीं जा सकता था। दूसरा, जिस तरह के बयान पहले बयानों की वजह से नकारात्मक चर्चाओं में रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वैसे ही तीरथ सिंह रावत रहे और उनसे 21 नजर आए। ऐसे में उनकी छवि के साथ, उनके नेतृत्व, उनके चेहरे के साथ चुनाव में जाना शायद बीजेपी को मुनासिब नहीं लगता होगा। और तीसरी बड़ी वजह कि बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट बता रही थी कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो ब्राह्मण समाज है वो नाराज है। ऐसे में गंगोत्री जो तीर्थ नगरी है, वहां से चुनाव लड़ते हैं तो सिटिंग मुख्यमंत्री हार सकते हैं और सिटिंग मुख्यमंत्री हारे तो 2022 की डगर बेहद मुश्किल हो जाएगी। ये तीनों कारण थे जिसकी वजह से चेहरे को बदला गया। लेकिन अब सवाल ये है, राहुल, बहुत सरल शब्दों में आपने बताया कि वो 3 कारण कौन से हैं, लेकिन अब नया चेहरा कौन होगा इसको लेकर बैठक है और उस बैठक से जुड़ी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। उत्तराखंड में बीजेपी पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर देहरादून में मौजूद हैं। उन्होंने ताजा संकट पर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आज पार्टी ने यहाँ 3 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। इससे पहले मैं हूँ, पुंजेश्वरी है, दुष्यंत जी हैं, हम सब लोग विधायकों से बातचीत करेंगे, इनसे मशवरे के बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने आर्टिकल 15A पढ़ा ही नहीं है ठीक से। अगर वो चाहती तो तीरथ सिंह रावत सल्ट का उपचुनाव लड़ सकते थे। देखिए, दरअसल कांग्रेस के पास तो ऊपर से नीचे तक आरोप लगाने के अलावा कुछ है नहीं। सकारात्मक सोच कांग्रेस में शून्य हो गया है, इसलिए कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना ही है। हरीश रावत कह रहे हैं कि ये राज्य की जनता के साथ छलावा किया गया है। हरीश रावत जी या कोई भी कांग्रेस का लीडर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामलों में उनको दखल देने का कोई अधिकार नहीं।